हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे लॉगिंग सर्विसेज के बारे में, जो कि जीसीपी की बहुत एक इम्पोर्टेंट सर्विस है। फ्रेंड, जब हम जीसीपी किसी भी सर्विस के में काम करते हैं, चाहे हम जीसीई यानी कि कंप्यूट इंजन, कुबरनेटिस इंजन, स्टोरेज, क्लाउड फंक्शन, किसी भी सर्विसेज को यूज करें, तो उस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी एप्लीकेशन को डिबग करना होता है या कुछ फंक्शनलिटी ऐसी चीज चल नहीं रहती है। तो फ्रेंड, हम लोकल में तो कर लेते हैं, बिकॉज लोकल में हमारे पास सिस्टम होता है और उसका हमारा पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन क्लाउड में, जैसे कि हम जानते हैं, सारी सर्विसेज क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा मैनेज की जाती है। तो उस केस में लॉगिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, बिकॉज ये जो लॉगिंग सर्विस है ये हमें रियल टाइम लॉग देती है। हमारी किसी भी सर्विसेज में हम काम कर रहे हो, चाहे हम जीसी में कर रहे हो, चाहे क्लाउड फंक्शन में कर रहे हो, या कुछ भी अगर इसमें एक्टिविटी चलती है हम किसी में, तो वो सारी चीजों को हम जो लॉगिंग पैनल है इस पैनल में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इसको और बेटर से समझने के लिए अब हम एक बार चलते हैं जीसीपी के पैनल पे और इसका थोड़ी डेमो देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये क्लाउड लॉगिंग का पैनल है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि ये हमें रियल टाइम लॉग मैनेजमेंट विद स्टोरेज और एनालिसिस की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। यानी कि हमें लॉग तो कलेक्ट करेगी करेगी, उस लॉग से हम और ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारी कहाँ एरर थी और कितना हमारे में उसमें एरर आ रही है या फिर कितना उसमें वार्निंग आ रही है। तो वो सारी चीजों को हम इस पैनल में कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हम सीधे चलते हैं जो लॉगिंग वाला पैनल है उसको। फ्रेंड, सबसे फर्स्ट टैब हमें मिला है लॉग एक्सप्लोरर का। लॉग एक्सप्लोरर ही वो पैनल है जो हमें बताता है कि हमारी कितनी हमें देर की लॉग चाहिए, यानी लास्ट 50 सेकेंड 30 सेकेंड, ये हमारा फिल्टर से है। और इसके साथ ही फ्रेंड, अगर हमें कुछ स्पेसिफिक फील्ड सर्च करना है, 1 2 3 कुछ भी हमें सर्च करना है, जितने लॉग आ रखे हैं, तो वो चीज भी हम कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें और सारे भी ऑप्शन वो दे रहा है, ये रिसेंट है, सेव्ड है, लाइब्रेरी है। कुछ और करना चाहते हैं तो हम पर्टिकुलर उससे रिलेटेड भी हम चेक कर सकते हैं कि हमने अगर लॉग चाहिए कि हमें सिर्फ इसी में चाहिए सीवर्टी है, तो वो चीज़ों को हम लाइब्रेरी से कर सकते हैं, या फिर हम और फंक्शनलिटी भी यूज करते हैं, साइड बार में मिल रही है। तो मैं अभी तो हमने ये चीज समझी कि लॉग एक्सप्लोरर क्या होता है। जैसा कि मैं यहाँ पर हम अभी देख पा रहे हैं, हमारे कुछ लॉग्स हैं जो चलते जा रही हैं, वो बिकॉज ये बैकग्राउंड में सर्विस चलती है, हमें दिखती है रियल टाइम क्या क्या चल रहे हैं, और इसके यहाँ लाइब्रेरी में मिलती है। तो फिर इसमें दो प्रकार की लॉग्स मिलती है। एक तो होती है जो हम क्वेरी से करेंगे, वो क्वेरी के बेस पे दिखाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कंटिन्यू लॉग आते रहे, बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े, तो हम स्ट्रीम लॉग से भी कर सकते हैं। स्ट्रीम लॉग्स का, जैसे कि हम जानते हैं, स्ट्रीम का मतलब ये है कि हमें कंटिन्यूस डेटा लेना है एक सोर्स से, उसको और दूसरे सोर्स डेस्टिनेशन पास करते जाना। तो सेम वही चीज स्ट्रीम भी यहाँ पर लॉगिंग के केस में काम करती है। तो फिर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें कुछ लॉग आई है जो कि 304 है, या फिर हम बात करें कि हमारा जो एक वीएम में हमारा, यानी कंप्यूटर इंजन में हमारे ये लोकल होस्ट 8081 चल रहा होगा, या फिर कुछ और सर्विस की जो फंक्शनलिटी चल रही होंगी, तो उससे रिलेटेड सारी हमें लॉग्स यहाँ पर दिखते जा रही है। तो मैं इसको और बेटर वे से समझने के अभी हम चलते हैं ऐप इंजन पे। यहाँ पर हमने एक अपनी सर्विस बनाई है, एप्लीकेशन बना रखी है, उसको हम थोड़ी रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये हमें यहाँ पर से जितने भी लॉग्स हैं सब लॉग दिखाएगा। और फ्रेंड, अगर कभी कभी नहीं चीज भी करती है, तो उसके लिए हम लॉग से जो है उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने अभी क्लिक करके देखा था, इसने अभी हमने 4-5 बार रिक्वेस्ट हिट करी थी, तो उसने हमें ये दिखाया कि इतनी रिक्वेस्ट आ रखी है, बिकॉज हमने लॉग लगाया था। अगर हम कंसोल लॉग नहीं लिखेंगे तो वो नहीं प्रिंट करेगा। तो ये बहुत डिफरेंट सोर्सेज हमारी लॉग से चल रही है, उनको कलेक्ट करके दिखाता है। और फ्रेंड, अगर हम इसको क्लिक करके देखें कि हमारा जो लॉग है, लॉग की डिटेल चेक करनी है, तो हमें पूरी डिटेल बताएगा कि ये इसमें किस सोर्स से आई है और किस एप्लीकेशन में आप हमें आ रही है एरर। तो उससे रिलेटेड हमें बहुत ज्यादा डिटेल और डीप हम डिबग कर सकते हैं कि हमारी क्या कहीं पे इशू आ रहा है या क्या चीजें हैं। तो मैं अभी तक तो हमने इसमें जाना था कि जो हमारे लॉग्स हैं ये डिफरेंट टाइप के लॉग्स हैं। एक बार हम इसको स्ट्रीम को स्टॉप करके देखते हैं और अब जानेंगे जो मल्टीपल टाइप से कि इसमें हम और लॉगिंग मैकेनिज्म क्या क्या मिलते हैं। तो फ्रेंड, अगर हम थोड़ी और स्क्रॉल बार करके देखें, तो हमें यहाँ पर से चाहे वार्निंग हो या फिर एरर हो, वो सारी चीजें ये हमें लॉगिंग मैकेनिज्म हाईलाइट करके दे देता है। स्पेशली हमें यहाँ पर ये भी बता रहा है कि किस सर्विस से हमें लॉग आ रखी है। अगर हमको और फिल्टर आउट करना है कि हमें जो रिक्वेस्ट आईडी, इस रिक्वेस्ट आईडी पे हमारा कितनी लॉग्स आ रही हैं, तो उसके बेस पे भी हम सर्च कर सकते हैं। अभी इसने इंस्टांस आईडी के बेस पे कर रखा है कि जितने में इंस्टांस आईडी होगी वो सारी लॉग यहाँ पर प्रिंट कर दे। तो फ्रेंड, यही है लॉगिंग जो सर्विस है, इसका बेनिफिट। अब अगर हम इसके बाकी सेक्शन से बात करें जो इसमें सर्विसेज मिल रही है,
तो वो हमें जो लॉग से लॉगिंग सर्विस ने कलेक्ट करी है उसको और इसने और इन्हांस करके दिखा रखा है कि जो हमारा रिक्वेस्ट है यानी कि हमें कितनी एरर आ रखी है, डिफॉल्ट है, इन्फो है, या फिर बात की जाए हमें एरर की तो कितनी एरर आई है, तो उसको और बेटर बेसिस ने हमें डैशबोर्ड में प्रेजेंट कर रखा है, जिसको हम बाकी जितनी सर्विसेज है वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। चाहे हम लॉग विद मैट्रिक्स चलें, चाहे राउटर के साथ चलें, यहाँ पर से हमें लॉगिंग से रिलेटेड राउटिंग है कि कहाँ हमारे लॉग राउट होनी है। और बात करें अगर स्टोरेज की तो इसमें हमारा दिखा रहा है कि फ्रेंड हमें जब हम हर मंथ हमें 15 GB तक का जो स्टोरेज है लॉग को स्टोर करने के लिए मिलता है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड अभी अगर मैं करंट मंथ की बात करूँ तो हमारा 10 MB है, प्रीवियस का 24 MB था, तो ये इनफ है। और फ्रेंड अगर आगे बात करें हमें लॉग एनालिटिक्स चाहिए, इसमें इसको और बेटर वे समझना है, तो उसके लिए हम इसको हम लॉग एनालिटिक्स नाम की एक सर्विसेज होती है उसके साथ हम कनेक्ट कर लेंगे, तो तब उसके बाद से हम और बेटर वे से समझ सकते हैं कि कहाँ से कितनी लॉग में आ रही है, क्या हमारी हम और रेक्टिफाई करनी है चीज़ें हमें। तो फ्रेंड लास्ट जो सर्विस है वो इंटीग्रेशन है। फ्रेंड अभी तक हमने जितनी भी सर्विसेज की बात करी थी वो सारी हमें जीसीपी के अंदर की चीजें दिखा रहा था, चाहे वो एप्लीकेशन के अंदर हो, चाहे जीसीपी के सर्विसेज हो, चाहे ऐप इंजन, कंप्यूटर उसकी बात हो। तो फ्रेंड इस जो इंटीग्रेशन सर्विस है, ये सर्विस हमें ये हेल्प करती है कि हम अगर आउटसाइड और जीसीपी एनवायरमेंट में हम चाहते हैं कि हमारी सारे लॉग एक ही डैशबोर्ड में देखे, तो उसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमें दिखा रहा है हम एडी कर सकते हैं, एंथोस कर सकते हैं, अपाचे कैसेंड्रा कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे आउटसाइड ऑफ जीसीपी एनवायरमेंट हैं। तो इसको अगर जैसे हम इंटीग्रेट कर देंगे तो उसके बाद से हम सारे लॉग को यहाँ पर से मैनेज कर सकते हैं। अगर जो हमें ये सारी इंटीग्रेट करनी तो यहाँ पर से हमें कॉन्फ़िगरेशन गाइड दे रहा है, तो हम इसको फॉलो करके अपना लॉगिंग मैकेनिज्म को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड यही था लॉगिंग का डेमो, जिसमें आज हमने लॉगिंग सर्विसेज के बारे में जाना। तो फ्रेंड आने वाली वीडियो में बात करेंगे हम एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड हमसे जुड़ने के धन्यवाद, थैंक यू।